और श्वेता, आप तस्वीर दिखा रही हूँ टेंट सिटी की, जहां पर तमाम संत मौजूद हैं, जहां तमाम संत ठहरे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद सृष्टि वो भी आएंगे। राम जन्मभूमि जहां पर प्रभु श्री राम को प्रतिष्ठापित किया जाना है, और वो बेला जिसका इंतजार सबको था। और हम उस नया घाट पर हैं जहां से अयोध्या की अब नई पहचान निकलती है, क्योंकि लोग ये कहते हैं यहाँ के, और आप तो बेहतर समझती हैं कि यह जगह ऐसी थी जहां पैर रखने का मन नहीं करता था, लेकिन आज ये जगह कितनी खूबसूरत हो चुकी है क्योंकि प्रभु श्री राम का आगमन हो रहा है। बिल्कुल अनामिका, जैसा आपने कहा, और प्रभु श्री राम यानी कि हम सभी के रघुनंदन आज आ रहे हैं और उसको लेकर दुल्हन की तरह अयोध्या नगरी को सजाया गया है, क्योंकि ये 1-2 सालों का नहीं बल्कि 500 सालों का संघर्ष था जिसे पूरा किया गया। इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई और आज का दिन आप देखिएगा कि बहुत सारे साधु संतों के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए भावुक करने वाला है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ के निवासी, यहाँ के साधु संत और देश और दुनिया से आए हुए, उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू थे कि हम वो पीढ़ी है जो ये देख पा रहे हैं कि प्रभु राम का प्राकट्य हो रहा है। प्रभु श्री राम अपने राजमहल में विराजमान हो रहे हैं, क्योंकि यही वो सर्दी है जिस सर्दी में आज हम ठिठुर रहे हैं, उसमें कभी टेंट में रामलला ठिठुरा करते थे। और कल मैंने कई लोगों से बातचीत की, वो तो ये कह रहे हैं, हनुमानगढ़ी पे मेरे साथ कई लोग थे, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम खुद को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि हमने जन्म इस समय लिया है जब भगवान श्री राम खुद अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं। कई पीढ़ियां निकल गई जिनका लंबा संघर्ष रहा, लेकिन वो प्रभु श्री राम को अपने सामने टेंट सिटी से भवन में शिफ्ट होते नहीं देख सके थे, लेकिन आज हम सौभाग्यशाली हैं जो खुद भगवान राम को भवन में प्रतिष्ठापित होते हुए देख पा रहे हैं। मृदुल उसी जन्मभूमि से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मृदुल का रुख करते हैं। बिल्कुल, जैसा आप सभी ने बताया, ये पूरी अयोध्या की नगरी सजकर तैयार है, और जैसा हम कह रहे हैं कि त्रेता में वर्णन है, उसी तरह से अयोध्या में तस्वीर दिखाऊंगा बिना देर किए। आप देखिए, यहाँ रंगोली की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें भी कई भाव छिपे हुए हैं, क्योंकि राम के स्वागत के लिए कोई बंधनवार लगा रहा है, कोई दिए जला रहा है, कोई रंगोली बना रहा है। और ये जैसा श्वेता ने जिक्र किया कि दिवाली है, ये दिवाली से भी आगे बढ़कर प्राकट्य उत्सव अयोध्या आज मना रही है, और आज प्रभु श्री राम के लिए सब लालायित हैं। और अभी जो सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि पूरी अयोध्या नगरी सज कर तैयार हो गई है। अलग अलग जगह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और ये आप देखिए किस तरह से जब आप वाल्मीकि रामायण को उठाते हैं उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है। और फिर मानस में जब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सकल भय अनुकूल, यानी सब कुछ अनुकूल हो जाता है, और जैसे ही ये समाचार मिलता है सभी दौड़े चले जाते हैं, क्योंकि आज श्री भगवान का प्राकट्य उत्सव है। और आज वही वक्त है, सिर्फ कुछ घंटे रह गए हैं जब भगवान श्री राम प्रकट होंगे। और इसलिए हम कह रहे हैं कि भगवान श्री राम प्रकट होंगे क्योंकि साक्षात उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त प्राण आ जाएंगे। और यही भावना है, इसी उद्घोष के साथ हम कहते हैं, जब भगवान श्री राम की वो मूर्ति आपने पहले देखी होगी, सबसे पहली तस्वीर, बड़ी और अहम तस्वीर ये थी कि उसमें कई भाव छिपे हुए थे, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कैसे अयोध्या सजकर तैयार हुई है, हमारे सहयोगियों ने रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। रात के करीब 12:30 बजे का समय हो गया, लेकिन अयोध्या का माहौल देखिए। अयोध्या में
प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी रामनगरी मग्न होकर नाच रही है। साधु संत भजन मंत्रोच्चार में लीन हैं। तो राम भक्तों का जय घोष मानो आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक जाना चाहता है और कलाकार प्रभु की शरण में जाकर सुरीली छटाएं बिखेर रहे हैं। की ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण, सभी का ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण। ये हर सनातन के स्वर्णिम इतिहास का सवेरा है, वो सुबह जिस पर सनातन प्रेमी ही नहीं पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। श्री राम के स्वागत में अयोध्या स्वर्ग जैसी सजी है। मंदिर के अंदर और बाहर लाइटिंग की गई है। राम मंदिर से लेकर चौराहे तक फूलों से सजे हैं। विदेशी फूलों का इस्तेमाल भी सजावट में किया गया है। थाईलैंड और अर्जेंटीना से फूल अयोध्या आए हैं। राजा राम के स्वागत में अवध नगरी अद्भुत अलौकिक मनोहक लग रही है। अब इंतजार बस उस पल का है जब मैसूर के मूर्तिकार योगीराज की बनाई गई रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारे साथ सृष्टि मौजूद है, अनामिका मौजूद है, शिखा मौजूद है, वैभव मौजूद है, सलोनी हमारे साथ मौजूद है, मृदुल हमारे साथ मौजूद है और पल पल वो तस्वीर जो अयोध्या से आप देखना चाह रहे हैं वो रिपब्लिक भारत की बड़ी टीम आप तक पहुंचाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद आगे मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसको लेकर के आपको पल पल अपडेट हम देंगे, लेकिन बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो यहाँ पर 10:25 पर पहुंचेंगे और इसके बाद आपको बताएं कि तमाम वो कार्यक्रम हैं जो आगे बढ़ेंगे। 12:20 अभिजीत मुहूर्त है जब भगवान श्री रामलला की उस श्री विग्रह का के प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इसी दिन का इंतजार था। ये कहें कि बस कुछ वो घंटे हैं जो शायद यहाँ पर जो भक्त हैं वो बिता नहीं पा रहे, क्योंकि हर किसी के मन में यही एक तरीके से कहें उत्सुकता है। लोगों को आज रात में नींद भी नहीं आई और हमारे साथ हनुमानगढ़ी से इस वक्त मौजूद है अनामिका मौजूद है, सृष्टि मौजूद है, हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी मौजूद है। सृष्टि ये समझना चाहते हैं कि आप भी अयोध्या मौजूद है, शिखा और वैभव भी हमारे साथ मौजूद है। शिखा और वैभव आपसे समझना चाहते हैं, हर कोई उत्साहित है, हर कोई इस तरह से बस कहें कि बस उन घंटों को बिता रहा है जब भगवान श्री राम की श्री विग्रह की वो मूर्त देखने को मिले। ये कहूँ कि आज की रात ये काटना बहुत भारी रहा और आज का जो ये सुबह है, सूर्योदय हुए, वो बहुत मायने में बहुत खास रहने वाला है और हमेशा के लिए यादगार होने वाले हैं ये पल। बिल्कुल श्वेता, देखिए हनुमानगढ़ी पे मैं मौजूद हुआ और हनुमानगढ़ी को बहुत खूबसूरत सजाया गया है। यहाँ तमाम लोग जो है वो भी हमारे साथ हैं, साधु संत भी यहाँ पर हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं और उनसे जानेंगे वैभव, क्योंकि देखिए कहते हैं भय प्रकट कृपाला, ये कहते हैं और आज जो है वो प्राण प्रतिष्ठा उनकी होने वाली है।